अहम खबर दें आपको, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद को चेयरमैन शुएब शेख के घर को गिराने पर सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई। तौहीन अदालत की दरखास्त पर कराची बल्दियात और पुलिस हुक्काम को नोटिस जारी। नाजिर का तकर्रुर, अदालती नाजिर मुतासरा मकाम का दौरा करेगा। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद को चेयरमैन शुएब शेख के घर को गिराने पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कार्रवाई। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर कराची बल्दियात और पुलिस हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नाजिर का तकर्रुर, अदालती नाजिर मुतासरा मकाम का दौरा करेगा और सूरत हाल का जायजा लेगा। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद को चेयरमैन शुएब शेख के घर को गिराने पर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान। सिद्दीक, क्या कहेंगे, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कार्रवाई भी की गई है? लेकिन अभी तो सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और नाजिर जो है वो उस जगह का दौरा करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कार्रवाई सिर्फ इतनी नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई से ज्यादा होनी चाहिए और खास तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए उन शख्सियात के खिलाफ, उन जिम्मेदार के खिलाफ जिनकी आशीर्वाद पर ये सारी कार्रवाई हुई है। पूरे पाकिस्तान ने बोल की स्क्रीन पर ये मनाजिर देखे हैं कि किस तरह से पूरा घर जो है वो मिसमार कर दिया गया है और रात की तारीकी में किस तरह से वहाँ पे धावा बोला गया है। बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट का कैटेगोरिकल क्लियर ऑर्डर मौजूद था, उसके बावजूद ये सब किया गया है। ये हो नहीं सकता कि इसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ऑन बोर्ड ना हो। कल भी मैंने ये बात की थी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और जो मुतल्लिका वज़ीर है नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी आशीर्वाद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और अगर अदालत चाहती है कि कोई अदालती फैसलों की कोई वक़्त हो, कोई इज्जत हो, कोई एहतराम हो, कोई डर हो, कोई खौफ हो, तो अदालत को इबरत का निशान बनाना चाहिए, मिसाल बनाना चाहिए उन लोगों को जो अदालती अहकामात के बावजूद इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर कहीं पे एक आईनी अदालत का, एक हाई कोर्ट का, इतनी बड़ी अदालत का ऑर्डर हो और उसके बावजूद अगर KMC के लोग, पुलिस के लोग जाकर कार्रवाई करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ईमा पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि वो आज खुद ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से कार्रवाई कर रहे हो। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मन, मर्जी और मंशा से कार्रवाई कर रहे हो। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि उनको हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, उनको वज़ीर आला सिंध की आशीर्वाद हासिल है, उनको मुतल्लिका वज़ीर की आशीर्वाद हासिल है। तो यहाँ पर अदालत को बुलाना चाहिए तो वज़ीर आला सिंध को बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए तो सिंध हुकूमत से पूछना चाहिए, पूछना चाहिए तो नासिर हुसैन शाह साहब से पूछना चाहिए। ये इस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक अहकामात को जिस तरह से बेवकूफ किया जा रहा है। ये पाकिस्तान में अदालतों का मजाक बन रहा है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अदालतों को अपनी रेट मनवानी चाहिए। अदालतों को देखें, ये बहुत खतरनाक एक रवायत कायम हो रही है कि अदालतों के अहकामात को इस तरह से, क्योंकि इस वक्त आम शहरी क्या देख रहा है, 22 करोड़ पाकिस्तानी क्या देख रहे हैं? 22 करोड़ पाकिस्तानी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो तो वफाकी हुकूमत कहती है कि हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं। पाकिस्तान के लोग क्या देख रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर हो और उसके बावजूद पुलिस जाके और शुएब साहब के घर को मिसमार कर दे। ये मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये उन्होंने शुएब साहब का घर मिसमार नहीं किया, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को मिसमार किया है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको उन करेनों के नीचे और उन मशीनों के नीचे रौंदा है जिनके जरिए उन्होंने घर को जो है वो मिसमार किया है। ये एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर डर और खौफ खत्म होता जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी को इतना जो है वो सियासतदानों की, हुक्मरानों की, वजीरों की सपोर्ट से अदालतों के सामने खड़ा कर दिया गया है कि अदालतें बिल्कुल बेवकूफ नजर आती हैं। हमें नजर आता है कि ऐसा लगता है कि अदालतों की तो कोई वक़्त ही नहीं है। अदालतों को बिल्कुल एक आम इदारे की तरह, जिसको कोई पूछता नहीं है उसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो सिंध हाई कोर्ट है, तो सिंध हाई कोर्ट को अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त अहकामात देने होंगे, इबरत का निशान बनाना होगा, ताकि ब्यूरोक्रेट्स को ये मैसेज हो कि आपने अदालत के अहकामात को फॉलो करना है, आपने वजीरों मशीरों के अहकामात को फॉलो नहीं करना। जब इनको ब्यूरोक्रेट्स को नजर आएगा कि हम जो है वो सियासतदानों में जो बात कर रहे हैं, हुक्मरान जो बात कर रहे हैं, हम वो करेंगे तो हमें कोई नहीं पूछने वाला, अदालतें में कुछ नहीं कहेंगे, तो वो तो अदालतों को बिल्कुल नहीं मानेंगे। कल को ब्यूरोक्रेट खड़े होकर अदालतों के अंदर जजेस के सामने खड़े होकर, उनके रूबरू खड़े होकर बदतमीजी करेंगे, कहेंगे नहीं करते जी, जाके कर ले जो हमारा आपने करना है। तो ये वक्त आने वाला है क्योंकि अदालती अहकामात को जिस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा, अदालती अहकामात को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की तौहीन की गई है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है।
बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सबाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।